नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बजे मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। ब्रेड खरीदो, कैंसर मुफ्त मिलेगा, यह दावा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का। सीएसई के मुताबिक ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल कैंसर पैदा करता है। खास बात यह कि ब्रेड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमेट नाम के इस केमिकल के इस्तेमाल की इजाजत भारत में है। सवाल है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर ऐसे खिलवाड़ क्यों होता है। इसके पहले भी भारत में कुछ प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठते रहे। क्या देश में सेहत के मामलों पर गंभीरता की कमी है? आज हम पूरे देश में सेफ फूड सुनिश्चित करने के लिए मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे और पूछेंगे क्या इस दिशा में बड़े बदलाव की जरूरत है। ब्रेड, पाव और बन जैसी चीजें ज्यादातर घरों में रोज के खान पान का हिस्सा है। नाश्ते में इसका खूब इस्तेमाल होता है, कभी सीधे तवे पर सेक कर तो कभी जायकेदार डिशेस बनाकर ब्रेड खूब खाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ब्रेड आप खाते हैं उससे कैंसर पैदा हो सकता है? दिल्ली में मौजूद 38 ब्रांड्स पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने टेस्ट किया तो 84% सैंपल्स में पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडेट केमिकल मिला। पोटेशियम ब्रोमेट से कैंसर हो सकता है तो पोटेशियम आयोडेट से थायराइड से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है। आदर्श स्थिति में पोटेशियम ब्रोमेट को हानि रहित ब्रोमाइड में बदल जाना चाहिए, लेकिन बेकिंग कंडीशन में चूक की वजह से ब्रोमेट ब्रेड पर चिपक जाते हैं। हमने 38 अलग अलग तरीके के ब्रेड का सैंपल हमने उठाया था, जिसमें कि वाइट ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, पाव हो गया, बन हो गया, बर्गर का ब्रेड हो गया या पिज्ज़ा का ब्रेड हो गया। इन सभी को हमने 2 केमिकल्स के लिए टेस्ट किया, पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट। इनका यूज़ ब्रेड में बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जिसके कारण कि हमें इसके जो हानिकारक शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एक पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट है और दूसरा जिससे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। जिन ब्रांड्स के ब्रेड प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल मिले हैं उनमें परफेक्ट ब्रेड, हार्वेस्ट गोल्ड, ब्रिटानिया शामिल हैं। इनमें सिर्फ परफेक्ट ब्रेड अपने पैकेट्स पर पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल का लेबल लगाता है, जबकि ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी पोटेशियम आयोडेट इस्तेमाल करने का लेबल नहीं लगाती। सीएसई से ब्रिटानिया ने दावा किया कि वो अपने ब्रेड प्रोडक्ट्स में पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट का इस्तेमाल नहीं करता। सीएसई के टेस्ट में डिफेंस बेकरी के प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल नहीं मिले। सीरियस है तो फिर बैन करना चाहिए। प्रॉब्लली हम रोकेंगे अपने आप को। काफी दिक्कत हो जाएगी ये तो। ऑफ कोर्स व्हील स्टॉप तो हमारे यहाँ होता ही रहता है। इन कितनी सच्चाई है हमें जाननी पड़ेगी। पिज्जा बर्गर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवे और मैकडॉनल्ड्स के प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले ये केमिकल पाए गए। सिर्फ डोमिनोज को छोड़कर बाकी सब ने सीएसई से पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट के इस्तेमाल से इनकार किया। सीएसई ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ब्रेड के बारे में कुछ बात कही है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। एफएसएसएआई इस विषय को देख रही है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। सवाल है कि भारत में ब्रेड बनाने के लिए पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल की छूट क्यों हो? यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, नाइजीरिया, पेरू, कोलंबिया में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। WHO ने तो 1992 में ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल के खिलाफ राय दी थी। सवाल है कि भारत में खतरनाक केमिकल से ब्रेड के आटे को ट्रीट करने की छूट क्यों दी जाती है? आने वाले समय में जो ये ब्रेड खाता है उसको कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, ये सुन के तो हर परिवार के सदस्य को शॉक लगने वाला है। ब्रेड खाने से वजह से बीमारियां होती है तो सरकार ने इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ ब्रेड ही नहीं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मानकों को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे में मुद्दा है कि क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को खाद्य सुरक्षा के मानकों को और कड़ा नहीं बनाना चाहिए? आखिर खाने पीने के नाम पर सेहत से खिलवाड़ क्यों हो? खाद्य सुरक्षा पर अंधा कानून क्यों हो? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ बात करने के लिए अनन्या होंगी, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं सीएसई की।
ब्रेड पर पिछले 1 साल से अनन्या रिसर्च कर रही थी और सीएससी के साथ पिछले 2 साल से जुड़ी हैं। अब से कुछ सेकंड बाद वो हमारे साथ आ जाएंगी। नितिन सक्सेना हमारे साथ हैं, जो कि कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। और साथ ही आपको बता दें, रमेश मागो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं इस रिसर्च पर जो ये कहती है कि ब्रेड खाने से कैंसर हो जाता है। ऐसा है, अमेरिका और जापान में आज तक अलाउड है ब्रोमेट। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात, आप कहें अपनी बात। अमेरिका और जापान में आज तक अलाउड है। इंडिया में हम जो लोग हैं, देखिए एफएसएसआई ने अलाउ किया हुआ है अपेंडिक्स ए में। अगर आप जाएंगे तो 50 ppm ये अलाउड है, वेरी लो क्वांटिटी ये अलाउड है, उसके तहत ही यूज हो रहा है। कल को सरकार तो रूल चेंज कर देगी, हम लोग बंद कर देंगे, इससे कोई ऐसी बात हो रहा है। हाँ, आज यूएसए में यूज हो रहा है, जापान में यूज हो रहा है, इससे ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा है। ये एज पर नॉर्म भी यूज हुआ है, कोई वायलेशन नहीं हुई है। हाँ, ये एफएसआई के जो अभी लेटेस्ट निकला है उसमें है, ये अलाउड है ये। लेकिन इससे सदियों से यूज हो रहा है, सदियों से। इसके मेरे ख्याल जब से ये बेकिंग शुरू हुई तब से परवेज यूज हो रहा है। इसके पहले अगर सरकार को पता ही ना रहा हो कि ये चीज नुकसान कर रही है या कर सकती है तो हमें कैसे पता लगेगा? सरकार नहीं पता लगा, लोग कैसे पता लगाएंगे? आज पता लगा है तभी ये इस पे जो एफएसआई में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये कोई एफएसआई ऐसी कमर्शियल बॉडी नहीं है, टेक्निकल लोग हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सीएफटीआर के साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने हर चीज को नाप तोल के इस पे सब बहस की होगी, तभी ये मापदंड बनाए गए ना। अब अगर ये जो न्यूज आई है, न्यूज आ गई, 1 साल पहले सैंपल लिया, ये कह रहे हैं कि ये निकला, ठीक है। अब इस पे सरकार जो फैसला लेगी हमें मानने हैं, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार अगर मना करेगी तो मान लेंगे? मान लेंगे, एक तो ये एफएसआई करे कि ये गलत है, मान लेंगे। अभी तो आई है, न्यूज आई है ना, ये इसमें 2-4 दिन लगेंगे ना, हम भी पढ़ेंगे उसको, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो डिटेल रिपोर्ट नहीं हाथ में आई, इसको पढ़ेंगे, पढ़ के तो ये एफएसआई मीटिंग करेंगे जाके, ये न्यूज आई, बोले क्या करें, जो ऐसे कहेंगे वैसे कर देंगे। मध्यवर्ग के घरों में नितिन सक्सेना साहब, खास तौर पे जो नौकरी पेशा है, देखिए मेरे कुछ परिचित हैं, वो लिख भी रहे हैं कि पहले एक ऑप्शन तो होता था, आधी जिंदगी किचन में निकल जाएगी, आप लोग ब्रेड भी बंद करा देंगे, तो पहले मैगी बंद करा दिया, अब ब्रेड बंद कराना चाहते हैं। तो उस स्थिति में देखिए रोहित जी, ये क्या मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज थी, क्या ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे आज तक? अगर रिपोर्ट हुए तो ये चीज से पहले चर्चा में क्यों नहीं आई कभी? देखिए, ये यूरोपियन यूनियन ने 1999 में ये रिसर्च करके बता दी था और इतनी कंट्रीज ने बैन किया है। और हम है ना वैसे देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज के कदमों पर चल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम करेंगे। पर इस चीज़ पर क्या ये जो मैन्युफैक्चरर हैं कि इनको नहीं मालूम? ये तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ये आप बड़े इजीली बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर बैन करेगी या रिपोर्ट अगर इस तरह की आएगी तो हम बंद कर देंगे। इससे कितना बड़ा धक्का लगा है। वैसे ही कितनी कॉस्टली है अगर आप ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई जाए, और आप देखिए कि कितने कैंसर के पेशेंट्स की कितने इंक्रीज हुए हैं और थायराइड्स के कितने इंक्रीज हुए हैं पेशेंट्स। और इसका मतलब तो यही है कि जो हम खा रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ब्रेड एक नॉर्मल आदमी, एक आम उपभोक्ता ही ये खा रहा है और वो भी उसके लिए बंद हो गया, वो भी उसमें भी मिलावट थी। तो अब किस पर विश्वास किया जाए? इतने ब्रांडेड कंपनीज, ब्रिटानिया और ये लोग ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये आज के नहीं बैठे, कितने सालों से बैठे। इनके तो पूरी रिसर्च होती होगी, इनके यहाँ तो उन सारे देशों को छोड़ के उन 2 देशों का हवाला देते हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं अभी भी अलाउड है। यही समझ में नहीं आ रहा कि वो अलाउड है। और गवर्नमेंट को तो इमीडिएटली इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो ये रिपोर्ट आई है एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। एक आम आदमी के लिए तो वो जाएगा कहाँ? वैसे ही जरा सी कोई प्रॉब्लम आती है, कैंसर अगर ऐसी बात सुन लेगा तो वैसे ही वो बीमार पड़ जाएगा अगर इस तरह की बातें अगर होंगी। और ये हम लोग नेशनल मीडिया पर ये रिपोर्ट चला रहे हैं, और कोई चीज़ सीरियस है तभी हम ये चला रहे हैं। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट को तो इमीडिएटली, इसमें तो हेल्थ मिनिस्ट्री को तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए सर। इस गवर्नमेंट को भी 2 साल हो गए, और इस तरह की ये चीज़ें अगर आम आदमी के साथ इस तरह की खिलवाड़ होगी तो एक बाकी आदमी कहाँ जाएंगे? और ये हेल्थ, जिस तरह की जो बीमारियां बता रहे हैं, कैंसर होगा और ये थायराइड्स की प्रॉब्लम्स होंगी, एक नॉर्मल आदमी के लिए तो वो तो मरने वाली बात है। एक
हायर एंड वाला आदमी भी इसको झेल नहीं पाता, वो भी उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाता। तो इसमें तो सरकार को तो इमीडिएटली, और ये तो हर घर में मॉर्निंग में ही एक किचन में सबसे पहले ब्रेड का ही नाश्ता होता है, और एक गरीब आदमी उसके साथ खाना ही खाता है। ये तो एक मजाक हो गया। मतलब अभी भी ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट कहेगी तो हम करेंगे। मतलब इनके पास खुद के पास कोई रिसर्च नहीं है, इनके पास कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी चला रहे हैं और कंज्यूमर के साथ इस तरह की खिलवाड़। इनको मालूम है कि ये रिपोर्ट आई है और कितनी कंट्रीज ने बैन किया है।